इस मूवी का स्टार्ट एक शॉप को दिखाते हुए होता है, जहाँ पर हम एक बूढ़ी औरत को उसके बेटे के साथ देखते हैं। अब क्योंकि रात हो रही थी, इसीलिए वो औरत अपनी शॉप बंद कर रही होती है। तभी उस शॉप के बाहर हम एक बैगर को देखते हैं जो कि खाना ढूंढ रहा था। सफाई करते हुए साबुन का पानी उस औरत से उस बैगर पर गिर जाता है। इसके बाद वो आगे बढ़ जाता है। फिर हम उस आदमी को एक सबवे पर जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर उसके अलावा और भी लोग थे जो कि वहीं पर ही सोते थे। वो उस बैगर को आगे भगा देते हैं, इसीलिए वो सोने के लिए आगे चला जाता है। वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं था और वो वहाँ पर सिगरेट पीने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर दो मॉन्स्टर्स लड़कियाँ आ जाती हैं और उस आदमी को मारकर खाने लगती हैं। असल में ये दोनों मॉन्स्टर्स लड़कियाँ बहनें थीं। अब उस आदमी को मारकर खाने के बाद वो दोनों मॉन्स्टर्स बहनें एक अंधेरी वाली जगह पर चली जाती हैं, जहाँ पर जाने के बाद वो दोनों अपने अपने डिब्बों में जाकर सो जाती हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक क्लासरूम में लिन नाम की बच्ची पर क्लास के सभी बच्चे कागज फेंक रहे थे। लिन के साथ वहाँ पर उसकी क्लास टीचर भी खड़ी होती है। असल में लिन को क्लास के अंदर बहुत ज्यादा बुली किया जाता है। सब बच्चे उसे बहुत परेशान करते हैं और लिन के ऊपर स्कूल फीस चोरी करने का इल्जाम भी था। लेकिन लिन अपने टीचर से कहता है कि मैंने उन पैसों को नहीं चुराया, लेकिन टीचर समेत कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। इसी बीच हम क्लास के एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रेनाव होता है। वो कहता है कि लिन ने पैसे चुराकर अपने जूतों में छुपाए होंगे, इसीलिए सारी क्लास लिन को उसके शूज उतारने के लिए कहती है। यहाँ पर लिन के टीचर भी उससे कहती हैं कि अगर तुम बेकसूर हो तो ये तुम्हारे पास खुद को प्रूव करने का आखिरी मौका है, इसीलिए जल्दी से अपने शूज उतारो। इसी बीच हम देखते हैं कि क्लास के बाहर खड़ी होकर एक लड़की ये सब कुछ देख रही थी। फिर लिन अपने शूज निकाल देता है, लेकिन उसके शूज में कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर पूरी क्लास उसका मजाक बनाती है और उस पर हंसने लगती है। अब लिन को और ज्यादा परेशान और बुली करने के लिए रेनाव कहता है कि पैसे इसकी पैंट में होंगे, इसीलिए पूरी क्लास लिन को उसकी पैंट उतारने के लिए कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन वॉशरूम जाता है, जहाँ पर वही लड़की आती है जो कि क्लासरूम के बाहर खड़ी हुई थी। वो लिन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो पैसे तुमने नहीं चुराए और पूरी क्लास तुम्हें बिला वजह परेशान कर रही है। अब क्योंकि लिन उस टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए उस लड़की को चुपचाप वहाँ से जाने के लिए बोलता है। अगले सीन में हम रेनाव को उसके फ्रेंड्स के साथ एक रूम में जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर लिन भी उन लोगों के पीछे पीछे चला जाता है। वहाँ जाकर वो लोगों से कहता है कि मैं जानता हूँ कि स्कूल फीस तुम लोगों ने चुराई है और अगर स्कूल के अंदर किसी को भी ये बात पता चल गई तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तब वो लोग लिन से पूछते हैं क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है, लेकिन लिन के पास तो उन लोगों के खिलाफ कोई भी एविडेंस होता ही नहीं। तब लिन कहता है लेकिन मैं जानता हूँ कि चोरी तुम लोगों ने की है, इसीलिए मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने मेरा नाम क्यों लिया, मुझे क्यों फंसाया। तभी लिन के पास खड़ी हुई लड़की जो कि रेनाव की फ्रेंड होती है, वो उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर रख लेती है। तब वो लोग जल्दी से उसकी पिक्चर बना लेती हैं, जिसकी वजह से वो लोग लिन को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगते हैं। इसके बाद वो लोग उसके गले में एक रस्सी डाल देते हैं और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। लेकिन लिन भी समझदारी करता है, वो उनकी सारी बातों को फोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसके बाद वो सीधा जाता है अपनी टीचर के पास और उन्हें ये सब कुछ सुना देता है। तब उसकी टीचर कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम लोगों के बीच क्या चल रहा है, और वो उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सबूत नहीं मानती। वो उल्टा उसे ही कहती है क्या पता भले तुमने उन्हें हिट किया हो और बाद में उनकी ऑडियो रिकॉर्ड कर ली हो। तब ये बात सुनकर लिन काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद टीचर लिन को पूरी क्लास के सामने लेकर जाती हैं और कहती हैं कि लिन को पैसे चुराने का बहुत दुख है, इसीलिए हमें इसे एक चांस देना चाहिए। फिर वो सभी स्टूडेंट्स को लिन से फ्रेंडशिप करने के लिए कहती हैं और एक असाइनमेंट बनाने के लिए लिन की 3 लड़कों के साथ एक टीम बना देती है। अब लिन जैसे ही अपनी चेयर पर बैठने जा रहा होता है कि तभी पीछे बैठा हुआ लड़का चेयर खींच देता है, जिसकी वजह से लिन नीचे गिर जाता है और पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है। इसके बाद वो लड़के एक कम्युनिटी असाइनमेंट पूरी करने के लिए एक सबवे में चले जाते हैं, जहाँ पर वो और लोगों को खाना खिलाने जाने वाले थे। जहाँ पर जाकर वो लोग लिन के हाथ से खाना छीन लेते हैं और उन भूखे लोगों को खाना खाने के लिए लग जाते हैं। इसके बाद वो उन लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करने लगते हैं। इसके बाद वो एक रूम में जाते हैं, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वो बूढ़ा आदमी ना तो कुछ बोल रहा था और ना ही हिल रहा था। वो लोग उस बूढ़े आदमी के पूरे घर को चेक करने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर एक संदूक मिलता है जिसे चेन से बांधा गया था, जिसे देखकर वो लोग समझते हैं कि शायद इसके अंदर कोई कीमती खजाना होगा। फिर वो लोग उस बूढ़े आदमी से चाबी मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोल रहा था। इसके बाद वो लोग रात के 2 बजे उस संदूक को लूटने का प्लान बना रहे होते हैं। फिर रात के टाइम वो लोग सारा जरूरी सामान यानी टूल्स और टॉर्च लाइट लेकर वहाँ पर आ जाते हैं और उस जगह पर बहुत अंधेरा होता है। फिर वो उसी रूम में जाते हैं जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी अभी भी चेयर पर बैठा हुआ था। वो लोग उस चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और पहरा देने के लिए वो लिन को दरवाजे पर ही खड़ा कर देते हैं। अब जैसे ही वो लोग जंजीर को तोड़ने लगते हैं तो बूढ़ा आदमी खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो सभी लोग उस संदूक को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। अब सभी लोग उस संदूक को लेकर चुपचाप वहाँ से वापस आ रहे थे, लेकिन
लेकिन तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है। और जब वो लोग टॉर्च से इधर उधर देखने लगते हैं तो उन्हें वहाँ पर वही मॉन्स्टर्स बहनें नजर आती हैं जो कि एक आदमी को खा रही थी। टॉर्च की लाइट पड़ने से वो मॉन्स्टर्स गुस्से में आ जाती हैं और उन चारों पर अटैक कर देती हैं। अब ये सब देखकर वो लोग भी बाहर की तरफ भागने लगते हैं और एक मॉन्स्टर भी उनका पीछा करते करते गाड़ी के आगे आ जाती है, लेकिन वो कार से टकराकर रोड पर ही गिर जाती है। अब जैसे ये चारों उस मॉन्स्टर के पास जाते हैं तो वो मॉन्स्टर एक लड़के पर अटैक कर देती है, लेकिन रेनाओ उस मॉन्स्टर के सर पर एक शॉवेल से मारता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। अब क्योंकि वहाँ पर कैमरास लगे हुए थे इसीलिए वो पुलिस के डर से उस मॉन्स्टर को एक अंडरग्राउंड जगह पर ले आते हैं। मीनवाइल दूसरी मॉन्स्टर यानी बड़ी मॉन्स्टर अपनी बहन के बिछड़ने पर जोर जोर से रो रही होती है। अब जब वो लोग संदूक खोलते हैं तो उसके अंदर से उन्हें कुछ पेपर्स और फोटोज मिलती हैं। तब ये देखकर उन लोगों को काफी बुरा फील होता है, लेकिन तभी उस मॉन्स्टर को होश आ जाता है और वो बड़े ही अजीब तरीके से उठने लगती है। तब ये देखकर वो चारों फ्रेंड्स काफी डर जाते हैं, लेकिन तभी उन लोगों से बचते हुए उस मॉन्स्टर का पाँव धूप में पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसका पाँव जलने लगता है। इसीलिए वो उड़कर दीवार पर चली जाती है। यहाँ पर उन लोगों को पता चल गया था कि ये मॉन्स्टर धूप से जल रही है, इसीलिए वो सनलाइट रिफ्लेक्ट करके उस मॉन्स्टर पर डालते हैं, जिससे बचने के लिए वो मॉन्स्टर एक बॉक्स में छुप जाती है और ये लोग अब उसे पकड़ लेते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस मॉन्स्टर को बांध देते हैं और रेनाओ उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी दिखाता है, जिसे देखकर वो लड़की भी काफी हैरान हो जाती है। वो मॉन्स्टर काफी चीख रही होती है, जिसे देखकर रेनाओ बोलता है कि शायद इसे भूख लग रही है, लेकिन क्योंकि अब वो इंसानों को खाती है इसीलिए वो अपना हाथ काटकर थोड़ा सा खून मॉन्स्टर के पास फेंकता है, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर अब पहले से भी ज्यादा तड़पने लगती है। रेनाओ की फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम लोग अब इस मॉन्स्टर के साथ क्या करोगे, जिस पर रेनाओ जवाब देता है कि हम इस पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। जिसके बाद वो लोग उस मॉन्स्टर का दांत उखेड़ने लगते हैं। पहले वो लोग लिन से उसका दांत उखाड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन लिन से ऐसा नहीं हो पाता, इसीलिए अब रेनाओ खुद उसका दांत निकालने लगता है, जिससे उस मॉन्स्टर को बहुत तकलीफ होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो उसके मुंह को ड्रिल करके सील भी कर देता है। उधर वो दूसरी मॉन्स्टर अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि चेयर पर बैठा हुआ था। वो आदमी असल में आर्मी मैन था, जो आर्मी के कपड़े पहनकर हाथ में तलवार लेकर गाना गाने लगता है। तब उसकी आवाज सुनकर वो बड़ी मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाती है। तब वो बूढ़ा आदमी अपनी तलवार की मदद से उस मॉन्स्टर को खिड़की से बाहर फेंकने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ रेनाओ और उसके फ्रेंड उस दूसरी मॉन्स्टर को काफी परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर काफी चिल्ला रही होती है। इसके बाद हम उन स्टूडेंट्स को स्कूल में देखते हैं जहाँ वो उस मॉन्स्टर के ब्लड पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उसका खून धूप में जल रहा है। उधर लिन भी अपने रूम में उन मॉन्स्टर्स के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। तब उसे पता चलता है कि ये दोनों बहनें 1985 में मिसिंग हो गई थी। एक और आर्टिकल से लिन को पता चलता है कि उसकी बहन ने एक मैजिक किया था जिसमें उनके पेरेंट्स तो मारे गए और उन दोनों